1498 में पोर्चुगीज़ आए थे इंडिया में एंड 1961 में पोर्चुगीज़ ने इंडिया को लीव किया था। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ये देखेंगे कि पोर्चुगीज़ से कौन कौन से लोग आए थे जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, यहाँ पे किसने वॉइसरॉय की पोस्ट ली थी, कौन गवर्नर बना था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो आने वाले लोग थे दैट वाज इन 1498 वास्को ड गामा आए थे। कभी भी किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, इसमें यही सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो बेसिकली पूछा जाता है। तो वास्को ड गामा कैलिकट पहुंचे थे 20 में 1498 को। ये फर्स्ट थे जो कि सी रूट को लेकर के यूरोप से इंडिया आए थे एंड उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश किया था ज़मोरिन ऑफ कैलिकट। ज़मोरिन ने ही इनको स्वागत किया था एंड इन्होंने पोर्चुगीज़ पावर या प्रेजेंस का बोल सकते हैं इंडिया में शुरुआत किया था। इनकी एक शिप थी जिसके गुजराती पायलट थे जिसका नाम था अबू मजीद है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे आए थे, जब वास्को ड गामा पोर्चुगीज़ वापस लौटे थे, देन वहाँ से 1500 के टाइम पे पेड्रो एल्वरेज कैब्रल आए थे जिन्होंने अप्रैल 1500 में वो इंडिया पहुँचे थे, वो भी कैलिकट पहुँचे थे। वो भी अपने साथ बहुत लार्ज फ्लीट्स लेकर के आए थे एंड उन्होंने फॉर्मल ट्रेड रिलेशन भी इस्टेब्लिश किया था और पोर्चुगीज़ पावर को स्ट्रेंथन किया था, इंडिया में ट्रेड इंटरेस्ट वॉर बढ़ाया था। 1505 में फ्रांसिसो डी एल्मेरा थे जो कि वॉइसरॉय बने थे, सबसे पहले वॉइसरॉय इंडिया के बने थे। ऐसे हम लोगों को ये लगता है कि इंडिया में जो वॉइसरॉय सिस्टम है वो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, बट नहीं, पोर्चुगीज़ ने पहले वॉइसरॉय बना दिया था ऑलरेडी। दैट वाज इन 1505 फ्रांसिसो डी एल्मेरा जो कि बने थे। इन्होंने पोर्चुगीज़ पावर को प्रोटेक्ट करना चाहा था, अपनी नेवल पॉलिसी को प्रोटेक्ट करना चाहा था, इस्टेब्लिश किया था कार्टा सिस्टम, सी पास, बेसिकली दस्तर परमिट सिस्टम आप कह सकते हैं इसको। एंड इन्होंने पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस को भी वेस्टर्न कोस्ट में बनाया था। इनकी एक बहुत ही मेजर पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, जो कि ये तो कामयाब नहीं हो पाए थे इस चीज़ को पूरा करने में, बट इनके आगे आने वाले जितने वॉइसरॉय थे, स्पेशली अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया था। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे नेक्स्ट वॉइसरॉय बने थे, इन्होंने ही कैप्चर किया था गोवा को एंड गोवा को अपनी टेरिटरी बनाया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1510 में गोवा को अपना कैपिटल बनाया था इंडिया में एंड ऑल्सो कैप्चर किया था इंपॉर्टेंट टेरिटरी जैसे कि मलक्का हो गया, होमरोज हो गया। और यही ब्लू वाटर पॉलिसी की एक पॉलिसी थी कि इंडिया के सराउंडिंग जितने भी इम्पोर्टेंट सी पोस्ट हैं उन सब पे कब्जा करना। ठीक है, 1525 में लास्टली आए थे नीनो डा कून्हा जिन्होंने कैप्चर किया था भी एरिया जो कि विजयनगर एम्पायर के अंडर में होता था एंड पोर्चुगीज़ का कंट्रोल और इम्पोर्टेंट पोर्ट बनाए थे वेस्टर्न कोस्ट पे और हेल्प किया था पोर्चुगीज़ की ट्रेड और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में।